आप ये चेक करें, इस गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल भी आपको मिलता है और ये क्रूज़ भी एडॉप्टिव है, सिंपल वाला क्रूज़ नहीं है। ऑटो ब्रेकिंग भी इसमें है, लेन सेंट्रल कीपिंग भी इसमें है, वो सारे फीचर्स इसमें आपको मिलते हैं। और ये गाड़ी है 660 सीसी इंजन वाली। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपको यार जो गाड़ी दिखाने वाला हूँ, यकीन माने कि ये गाड़ी देखने के बाद आप मर्सिडीज़ को भूल जाएंगे, BMW को भूल जाएंगे और आप कहेंगे कि भाई जापानीज़ लोग जो हैं वो जब गाड़ियों की डिज़ाइनिंग करते हैं तो इनकी जो फीचर्स ये गाड़ियों में डालते हैं वो भाई नेक्स्ट लेवल होते हैं। मतलब इनका थिंकिंग का अंदाज़ ही डिफरेंट होता है, ख़ासतौर पर गाड़ियों के मामले में। सो गाइस, गाड़ी की बात करते हैं और ये है होंडा एन वैगन 2022 मॉडल। ऑक्शन शीट के साथ गाड़ी है, टर्बोचार्ज इंजन के साथ आती है और बेसिकली ये जापानीज़ की कार सेगमेंट के अंदर फॉल करती है। 660 सीसी टाइनी इंजन के साथ आती है, लेकिन ये इंजन क्योंकि टर्बोचार्ज होता है तो आपको अच्छी खासी पावर प्रोवाइड करता है इस गाड़ी के लिए। और अगर प्राइस की बात करें तो इसकी आस्किंग प्राइस है 36,50,000 और ये गाड़ी सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है, रावलपिंडी सदर वाली ब्रांच पर। अगर आप एक बेहतरीन किस्म की मल्टीपर्पज़ मिनी वैन ख़रीदने का सोच रहे हैं तो यार इससे बेस्ट गाड़ी आपको मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ये गाड़ी कम्प्लीटली हर एक फ़ीचर आपको ऑफर करती है। फिर अगर फ्रंट फीचर्स की बात करते चलें तो यार आप इस गाड़ी की ज़रा लुक्स चेक करें, क्या अमेजिंग लुक्स हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊँ कि इस गाड़ी के फ्रंट पर पूरी लाइट्स में कोई ऐसी हेडलाइट में लाइट नहीं है जिसमें हेलोजन बल्ब यूज़ किया हुआ हो। फुल हमारे पास LED लाइट्स इसकी हेडलैम्प्स के लिए यूज़ हुई हुई हैं। फिर चाहे वो इसके DRLs हों, चाहे वो इसके लो बीम हो, इसकी हाई बीम हो, इंडिकेटर्स हों, हर एक चीज़ में LED लाइट का यूज़ किया हुआ है। नीचे अगर आप आएंगे तो फॉग लैंप्स भी LED में ही आपको दिए जाते हैं। और ये मतलब ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर आप देखें तो ये गाड़ी मॉडर्न ज़माने को की हर चीज़ आपको ऑफ़र करती है जो किसी भी गाड़ी में होनी चाहिए। क्रोम का कॉम्बिनेशन इसको फ्रंट से ज़रा खूबसूरत लुक देता है और ऑब्वियसली ये क्योंकि वैन है, मिनी वैन है, तो इसकी लुक्स अगर आप साइड से देखेंगे तो ये उसी तरह की वैन्स वाली आपको नज़र आएगी, लेकिन बॉक्सी स्टाइल के अंदर। रिम्स इस गाड़ी में प्री इंस्टॉल्ड हैं और इसमें अलॉय रिम्स आपको पहले से मिलेंगे, जिसके ऊपर आपको ब्रिजस्टोन का ऑल पर्पज़ टाइप का टायर मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छी हालत में है। फिर उसके साथ साथ साइड मिरर्स हमारे पास फुली रिट्रैक्टेबल हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं और ये लॉक और अनलॉक होने पर फोल्ड और अनफोल्ड भी हो जाते हैं। उसके अलावा इंडिकेटर्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। पीछे आ जाएं तो ये गाड़ी स्मार्ट एंट्री। फिर उसके साथ साथ इसका ये जो पिछला दरवाज़ा है ये इलेक्ट्रिकली ओपन और क्लोज होता है। सिंपल आपने इस तरह से लैच को ओपन करना है, लैच को पुल करना है और ये दरवाज़ा इस तरीके से ओपन होगा। और एक साइड का भी और दूसरी साइड का भी दोनों ही इलेक्ट्रिकली ओपन और क्लोज होते हैं। ये आप इसकी स्पेस वगैरह भी इंटीरियर की देख लीजिए, लेकिन इंटीरियर में आगे चलकर मैं आपको इसका इंटीरियर डिटेल से दिखाऊँगा कि इसके इंटीरियर में क्या क्या फ़ीचर्स हैं और उन चीज़ों को हम तफसील से डिस्कस करेंगे भी। सो अभी के लिए हम एक्सटीरियर पर आते हैं। इस दरवाजे को मैं वापस क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ फ्यूल हेड ओपनर हमारे पास आ जाता है और बैक साइड की अगर बात कर ली जाए तो यार लुक्स इसकी आप चेक करें ज़रा रियर साइड से। ये स्पॉइलर आप चेक करें, क्या खूबसूरत शेप में इसके ऊपर आपको लाइट का ऑप्शन भी मिलता है और सेम गोज फॉर द रियर लाइट। बैक साइड पर भी आपको कोई हेलोजन बल्ब नहीं दिया जाता, फुल LED लाइट्स का यूज़ किया हुआ है। कस्टम की बैजिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी और रियर पार्किंग सेंसर्स के साथ साथ इसमें रियर कैमरा का ऑप्शन भी आपको मिलता है। तो इंटीरियर की बात करते हैं और इस गाड़ी का इंटीरियर आपको ज़रा तफसील से मैं दिखाता हूँ। यार जापानीज़ गाड़ी है और इस गाड़ी के इंटीरियर में इतनी ज़्यादा ऑप्शन हैं कि आप यकीन माने कि इसका इंटीरियर देखने के बाद जो है ना, दिल ही नहीं करता कि बंदा कोई पाकिस्तानी गाड़ी खरीदे। हालांकि अब ये 660 सीसी इंजन वाली गाड़ी है, लेकिन फीचर्स भाई इन गाड़ियों में ख़त्म होते हैं, इतने फीचर्स डाले हुए हैं। डिटेल्स की तरफ आते हैं और तफसील से इस गाड़ी के फीचर्स वगैरह भी मैं आपको दिखाता हूं। और कंडीशन जैसा कि मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में ऑलरेडी इस गाड़ी की बता चुका हूं, ये गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन में है। मतलब अगर ओवरऑल गाड़ी की लुक्स की बात करें तो ये बहुत अच्छी हालत में है। फीचर्स की तरफ आ जाएँ तो हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर लेदर स्टिच स्टीयरिंग व्हील है और अब आप ये चेक करें कि ये गाड़ी है 660 सीसी इंजन वाली। एडजस्टमेंट आपको स्टीयरिंग व्हील के लिए दी हुई है जो कि अमेजिंग चीज़ है। फिर उसके साथ साथ ये प्रॉपर लेदर स्टिच स्टीयरिंग इसमें आपको दिया जाता है। यहाँ पर हमारे पास ये आ जाते हैं जी फुल कंट्रोल्स आ जाते हैं। ये सोर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं। और यार आप ये चेक करें, इस गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल भी आपको मिलता है और ये क्रूज़ भी एडॉप्टिव है, सिंपल वाला क्रूज़ नहीं है। ऑटो ब्रेकिंग भी इसमें है, लेन सेंट्रल कीपिंग भी इसमें है, वो सारे फीचर्स इसमें आपको मिलते हैं। और ये गाड़ी है 660 सीसी इंजन वाली। कोई भी पाकिस्तान में दूसरी गाड़ी उठाकर देख लीजिए इस वक्त, जैसे कि करोला है, होंडा सिविक है, होंडा सिटी है, इन तमाम गाड़ियों में आपको टॉप ऑफ द लाइन वाले वेरिएंट्स में क्रूज़ मिलता है और वो भी बेसिक।
लेकिन यहाँ पर प्रॉपर हमारे पास एडॉप्टिव क्रूज का ऑप्शन दिया जाता है। फिर मजीद अगर फीचर्स की तरफ आए तो क्लस्टर इस गाड़ी का मैं आपको जरा डिटेल से दिखा देता हूँ। तो इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको सबसे पहली चीज़ तो आप देखेंगे कि आपको रेव काउंटर भी मिलता है। नॉर्मली 660 सीसी इंजन वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें आपको रेव काउंटर का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर ये फीचर भी आपको दिया जाता है। और इस तरफ हमारे पास मल्टी इन्फॉर्मेशनल डिस्प्ले स्क्रीन है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं और आपको एक एक चीज़ डिटेल में दिखाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सबसे पहले हमारे पास स्पीड मीटर मैनुअल आ जाता है सिंपल एनालॉग में। आपके पास यहाँ पर फ्यूल इंडिकेटर और गेयर पोजीशन इंडिकेटर, सेंटर में डिजिटल मिलता है। फिर इस तरफ हमारे पास रेव काउंटर है और इस तरफ जो एमआई डिस्प्ले है इसके अंदर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसा कि ये आ जाता है टाइम, फिर उसके बाद एवरेज वगैरह आ जाती है। नीचे आपके पास ट्रिप ए और ट्रिप बी की इन्फॉर्मेशन आपको शो होती है। और माइलेज की अगर बात करें तो ये गाड़ी 7000 किलोमीटर ड्रिवन है, 7800 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। और आउटसाइड टेम्परेचर यहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। एक बड़ा ही प्रैक्टिकल फीचर इस गाड़ी में है वो ये कि यहाँ पर आपको एक अदद ग्लव कंपार्टमेंट मिलता है सेंटर में, जो कि ठीक ठाक प्रैक्टिकल है और आप इसमें अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा सेंटर में हमारे पास 2 एसी के वेंट्स आ जाते हैं ड्राइवर के लिए, एक ये है और एक ये है। और ये कुछ क्रोम के कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं। इनकी डिज़ाइनिंग काफ़ी मॉडर्न है, ये देखें आप, इनमें प्रॉपर एक टैक्टाइल फील आपको मिलती है जब आप इसे मूव करते हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा यहाँ आप देखें तो हमारे पास ये जो बटन्स हैं ये आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने के लिए। अच्छा, फिर उसके अलावा अगर मज़ीद फीचर्स की बात की जाए तो ये देखें जी, ये पूरा यूनिट इसमें बहुत मज़े का है। यहाँ पर पार्किंग ब्रेक भी हमारे पास इलेक्ट्रिक दी हुई है। 660 सीसी इंजन वाली गाड़ी है और उसमें पार्किंग ब्रेक तक आपको इलेक्ट्रिक मिलती है। और ये चेक करें, ब्रेक होल्ड भी इसमें आपको दिया जाता है। फिर वैसे तो ये गाड़ी बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट होती है। नॉर्मली ये गाड़ी आपको आराम से 18 से 22 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है। कई केसेस में 24 की एवरेज भी इससे आप ले सकते हैं बड़े आराम से। यहाँ इसमें इको मोड का भी ऑप्शन आपको दिया जाता है, मतलब इकोन मोड होता है ये। अब आप इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको देखें स्क्रीन में इकोन की लाइट लगती हुई यहाँ भी नज़र आएगी, जो कि अब ऑफ हो चुकी है, ये ऑन हो चुकी है, यहाँ भी है और यहाँ भी इकॉन की लाइट आपको मिलेगी। फिर ये बटन इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने के लिए हो जाते हैं। अच्छा, सबसे मेन चीज़ कि इस गाड़ी में आपको ऑटो हेडलाइट्स मिलती हैं। अब आप ये चेक करें, मैं आपको तभी कह रहा था कि ये गाड़ी बेसिकली है तो 660 सीसी इंजन वाली, लेकिन फीचर्स इस गाड़ी में ऐसे हैं जैसे आपको किसी करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए वाली गाड़ी के अंदर मिलते हैं। तो ये गाड़ी बेसिकली हर एक चीज़ से इक्विप्ड है। फिर आपको क्रूज कंट्रोल देख लीजिए जो कि एडॉप्टिव है, लेदर स्टिच स्टीयरिंग है, लाइट्स इसमें ऑटोमेटिक आती हैं, मिरर्स इसके फुली रिजेक्टेबल होते हैं जो कि एक बटन को प्रेस करने से फोल्ड अनफोल्ड भी होंगे और ये लॉक अनलॉक होने पर भी फोल्ड अनफोल्ड होते हैं। फिर इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक हमारे पास मौजूद है। उसके अलावा चार्जिंग पोर्ट्स, मतलब हर एक चीज़ जिस चीज़ की भी गाड़ी में आपको ज़रूरत होती है इसमें आपको पहले से प्री इंस्टॉल्ड मिलती है। अच्छा, फिर ये जो स्क्रीन है इसकी मल्टी इन्फॉर्मेशनल डिस्प्ले जो है, इसके लिए आपको कंट्रोल्स यहाँ ये वाले मिलते हैं। तो इन बटन्स की मदद से आप इस स्क्रीन के डिफरेंट मेन्यूज़ में मूव कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसा कि अभी आपको यहाँ पर ये एवरेज वगैरह शो करेगी। फिर उसके अलावा कंपस है, फिर इस तरह से और भी काफ़ी सारी रोड साइन डिटेक्शन वगैरह है, क्लॉक है, ट्रिप वगैरह की इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको ये गाड़ी यहाँ पर शो करती है। मल्टीमीडिया स्क्रीन इस गाड़ी में पहले से इंस्टॉल्ड है, जिसमें आपको DVD का ऑप्शन भी मिलता है। और ये क्योंकि होंडा के जितने भी सिस्टम्स आते हैं उसमें गैदर्स का ही साउंड सिस्टम यूज़ किया जाता है, तो दैट मीन्स कि ये इसमें ओरिजिनल वाला ही आपको मिलता है। और फिर इसके अंदर आपको SD कार्ड का ऑप्शन भी मिलता है, DVD का ऑप्शन भी मिलता है। तो ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है। इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं वापस, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। हैज़र्ड लाइट स्विच यहाँ पर हमारे पास है। और उसके अलावा नीचे अगर आप आएँ तो डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में आपको दिया जाता है और उसमें एयर फिल्टर का ऑप्शन भी आपको साथ ही मिलता है। फिर नीचे हमारे पास कुछ पावर आउटलेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला USB है, फिर यहाँ पर हमारे पास एक और है और यहाँ पर हमारे पास एक और है। तो ये दो वाली जो है USB 2.5 एम्पेयर्स की है और ये एक रेगुलर USB है जो कि आपकी कनेक्शन के लिए यूज़ होगी। और ये वाली जो दो हैं ये चार्जिंग के लिए यूज़ होगी। स्टोरेज स्पेस इस गाड़ी में बेहद ज़्यादा है, यहाँ पर भी है, फिर यहाँ पर भी है, फिर उसके अलावा यहाँ पर भी है। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल स्पेस मिलती है। ये चेक करें, कप होल्डर्स यहाँ पर मौजूद हैं। फिर ये चेक करें, कोई भी अगर आपने शॉपिंग बैग वगैरह लटकाना है तो उसके लिए हुक मौजूद है। नीचे आपके पास कन्वेंशनल 12 वोल्ट की पावर सॉकेट मौजूद है और उसके बिल्कुल नीचे एक और स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको मिलता है। तो बेसिकली इस गाड़ी में सिर्फ अगर हम स्टोरेज कंपार्टमेंट्स को गिने 1, ये 2, 3 कप होल्डर, 5, तो ये सारे इसमें स्टोरेज स्पेस आपको मिलते हैं और ये सारी स्टोरेज स्पेस मिलती है। और उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील के बिल्कुल नीचे यहाँ भी एक स्टोरेज स्पेस आपके पास मौजूद है और इस स्टोरेज स्पेस में आप अपना वॉलेट वगैरह बड़े ही आराम से रख सकते हैं। यहाँ कुछ और बटन्स हैं जिसमें आप इसके पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर उसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये एक और है
कंपार्टमेंट है क्या है, नहीं ये कंपार्टमेंट नहीं है, ये वैसे ही। फिर अगर स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड पर आ जाएं तो यहाँ भी आपके पास काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं, जिसमें आपके पास जो साइड वाले इसके गेट्स हैं, पिछले दरवाजे दोनों वो इलेक्ट्रिक हैं, उसके बटन्स आपको मिलते हैं। ऑन ऑफ भी यहीं से आप करेंगे। इंजन स्टार्ट स्टॉप है और उसके नीचे आपके पास लेन कीप असिस्ट का ऑप्शन आपको मिलता है, लेन डिपार्चर वार्निंग का ऑप्शन आपको मिलता है, एंटी कोलिजन सिस्टम का ऑन ऑफ का बटन है और साथ ही इसकी हेडलैम्प्स क्योंकि एडजस्टमेंट के साथ आते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर कंट्रोल्स दिए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर कंप्यूटर के साथ साथ इस गाड़ी की जो की है वो बहुत ही मज़े की है। ये कुछ इस तरह से इसके साथ की आपको मिलती है, होंडा की बैजिंग के साथ लॉक अनलॉक, और की के ऊपर दिए गए बटन से ही आप इसके डोर्स को ओपन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। और यहाँ पर आपको की को प्लेस करने के लिए एक जगह भी दी हुई है, तो चाबी आप यहाँ भी रख सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा मेरे ख्याल से फ्रंट साइड पर तो हमने सारी ही चीज़ें कवर कर ली। एक और चीज़ आपको मैं बताऊं कि यहाँ आप देखें तो जो पैसेंजर के ड्राइवर के जो एसी वेंट्स हैं ये सर्कुलर शेप में हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं। ओवरऑल इसके मीटर भी सर्कुलर है, यहाँ भी एयर वेंट्स हैं, तो ये पूरी इसकी थीम के साथ आप देखें तो मैच कर रहे हैं। और अगर आप पैसेंजर साइड पर आ जाएं तो यहाँ पर क्योंकि स्क्रीन इसकी रेक्टेंगुलर शेप में है, ये पूरा रेक्टेंगुलर एरिया है ये सारा, अगर आप देखें तो यहाँ भी रेक्टेंगुलर एयर वेंट्स हैं, फिर ये पूरा एरिया। तो बेसिकली इसमें कंपोजिशन जो है वो दो तरह से बनी हुई है। फिर यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ बहुत ही अमेजिंग किस्म की, और वो है इसकी पार्टीशन लेस सीट्स। इसमें आपको फ्रंट पर प्रॉपर सोफ़ा सीट्स मिलती हैं, तो अगर आप चाहें तो 3 बंदे भी बड़े ही आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि इसमें हैंड ब्रेक तो है नहीं, तो वो सेंटर वाला पूरा जो एरिया है वो सीट्स ने कवर किया हुआ है और आपको कंफर्टेबल किस्म की सिटिंग पोजीशन मिलती है। और साथ ही साथ ये चेक करें आप, प्रॉपर आर्म रेस्ट फ्रंट पर ड्राइवर के लिए हमारे पास मौजूद है। अब ये वो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपकी गाड़ी के अंदर अगर हों तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। और अगर आप लंबे अरसे के लिए गाड़ी को चलाते हैं, मतलब लेट्स से आपने कोई लॉन्ग ट्रैवल करना है गाड़ी के ऊपर, तो वो इस तरह की फिर चीज़ें आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना देती हैं और आपकी ट्रैवलिंग को काफ़ी इजी कर देती हैं। अच्छा, फिर उसके साथ साथ न सिर्फ इस गाड़ी की जो ये सीट्स हैं ये प्रॉपर सोफ़ा सीट्स हैं, बल्कि बेहद ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और हेड रेस्ट हमारे पास एडजस्टेबल होती है। नॉर्मल 660 सीसी इंजन में जो गाड़ियों में जो हेड रेस्ट आती हैं वो फिक्स्ड होती हैं सीट्स के साथ, जैसा कि आप पाकिस्तानी सुजुकी ऑल्टो की अगर सीट्स देख लें तो उसकी हेडरेस्ट फिक्स्ड होती है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉपर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलती है, फिर चाहे वो ड्राइवर साइड पर आप देख लीजिए या आप फ्रंट पर पैसेंजर साइड पर देख लीजिए। और अगर मैं इस गाड़ी के रूफ़ की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास LED लाइट्स मौजूद हैं, ये चेक करें। फिर साथ ही साथ इसमें आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन भी दिया जाता है और सनशेड्स इसके ठीक ठाक बड़े हैं, ऑब्वियसली क्योंकि विंडो इसकी जो स्क्रीन है सामने फ्रंट पर विंड स्क्रीन है वो काफ़ी बड़े साइज़ की है। इस तरह की गाड़ियों में थोड़ी बड़ी स्क्रीन होती है तो इसके सनशेड्स भी आपको ठीक ठाक बड़े साइज़ के मिलते हैं और ये अच्छा खासा एरिया जो है फ्रंट पर ये कवर करते हैं, ये चेक करें आप। और ऑब्वियसली क्योंकि इसमें रेडार वगैरह भी आपको दिया गया है तो यहाँ पर इस कवर के अंदर उसके सेंसर्स वगैरह फ्रंट पर आपको मिलते हैं। आइए ज़रा बैक साइड पर आते हैं और इसकी रियर साइड में आपको डिटेल में चेक कराता हूँ, स्पेस वगैरह भी हम देखते हैं और यहाँ पर फीचर्स को भी चेक करते हैं। मैं इस वक्त रियर साइड पर बैठा हूँ और यहाँ पर सबसे मेन जो फीचर है, सबसे आइकॉनिक फीचर जिसको आप कह लें कि नोटिसेबल जो चीज़ है वो है ये। एक बार बटन प्रेस करें, इलेक्ट्रॉनिकली डोर ओपन हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली। फिर इस तरफ का भी सेम आपके पास यही ऑप्शन है, आप एक बार बटन प्रेस करें, इलेक्ट्रिकली इसका डोर जो है इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डोर्स जो हैं आपकी ज़िंदगी आसान करते हैं, बल्कि काफ़ी हद तक ये कई केसेस में ये बड़ा सेफ़ फीचर भी होता है। तो यस, इसमें आपको ये भी मिलते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर प्राइवेसी कर्टन्स हैं, इसकी विंडोज़ जो हैं ये ऑलरेडी टिंटेड हैं हल्की सी, और उसके बाद हमारे पास ये कर्टन्स का ऑप्शन भी इसमें मौजूद है और ये कर्टन वाला फीचर आपको दोनों ही साइड पर बैक पर देखने को मिलता है, तो ये एक बड़ी अमेजिंग चीज़ है। लेग स्पेस ये चेक करें, लेग स्पेस इस गाड़ी की बेहद शानदार लेग स्पेस है और ये सीट ड्राइवर वाली जो है मैंने अच्छी खासी पीछे की हुई है, उसके बावजूद यहाँ पर लेग स्पेस बहुत ही ज़्यादा है। और एक चीज़ हम चेक कर लेते हैं कि इसका ये जो बेंच है ये आगे पीछे मूव होता है या नहीं होता। नहीं जी, अनफॉर्चुनेटली ये वाला बेंच तो इसका फिक्स्ड है, ये मूव नहीं होता। लेकिन इस गाड़ी में एक और बड़ा ही अमेजिंग फीचर है, आप इसका लैच पुल करेंगे सीट को फोल्ड करने का, तो ये आप चेक करें, सीट की बेस पूरी आगे जाती है और सीट इसकी पूरी फ्लोर के अंदर सिंक हो जाती है। मतलब ये मैजिक सीट्स इसमें आपको मिलती हैं। नॉर्मली क्या होता है कि पिछली सीट फोल्ड होती है और इस जो बेंच है इसके ऊपर आकर बैठ जाती है, लेकिन इसमें ऐसा सीन नहीं है। ये देखें आप, पूरा फ्लैट फ्लोर बन जाता है, सीट बिल्कुल फ्लोर के अंदर जाके फोल्ड हो जाती है, जो कि बहुत अमेजिंग चीज़ है। तो अगर आप इस गाड़ी को एज अ कार्गो वैन यूज़ करना चाहते हैं तो उस केस में ये फीचर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अब अगर यहाँ बैठकर आप इस गाड़ी का पूरा इंटीरियर का जायज़ा लें तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कोई बहुत ही बड़े साइज़ की गाड़ी है। हालांकि आप यकीन मानें कि ये व्हीकल एक 660 सीसी इंजन के साथ आती है, की कार सेगमेंट के अंदर फॉल करती है और एक टाइनी सी व्हीकल है, लेकिन यार इतने ज़्यादा फीचर्स इस गाड़ी में है। सिर्फ आप विंडोज़ को काउंट करें, अगर क्वार्टर पैनल,
एक यहाँ बड़ी विंडो, ये ठीक ठाक बड़े साइज की विंडो है। ये 2, फ्रंट वाली 3, फिर आगे क्वार्टर पैनल है 4, विंड स्क्रीन 5, यहाँ पर क्वार्टर पैनल 6, 7, 8 और पीछे वाला क्वार्टर पैनल। 9 विंडोज़ इसमें आपको दी हुई हैं पिछली विंड स्क्रीन को छोड़कर। 10 टोटल ग्लास इसमें यूज़ किए हुए हैं, जिसकी वजह से गाड़ी का इंटीरियर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि कहीं से भी क्लस्ट्रोफोबिक है, बल्कि आपको ऐसा लगता है कि आप बेहद स्पेशियस किस्म की किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं। आप सीट को वापस उठाते हैं और इसको सिंपल आप वापस ऊपर की तरफ अनफोल्ड कर दीजिए और आप ये चेक करें कि इसका जो नीचे वाली बेस है ये फोल्ड हुई हुई है, तो ये भी यहाँ इसके साथ लग जाती है। अगर आप इस तरह से फोल्ड करना चाहते हैं, यहाँ पर आपने ज़्यादा बड़ी स्पेस आपको चाहिए, कोई बड़ा सामान रखना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसको वापस अनलॉक करने के लिए ये जो इसका स्टैंड है इसको खींचें, ये सीट वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है। हाउ कूल इज़ दैट। फिर पीछे भी हमारे पास एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स आ जाती हैं। और यार ये चेक करें कि रियर पैसेंजर्स के लिए भी प्रॉपर आपको एयरबैग्स का ऑप्शन इसमें दिया जाता है। तो सेफ्टी के मामले में यार ये गाड़ी मतलब नेक्स्ट लेवल पर है। फिर उसके साथ साथ फ्लोर हमारे पास बिल्कुल फ्लैट है, तो आपके पास पीछे 3 बंदों की आराम से गुंजाइश है। वैसे तो जितनी भी की कार्स होती हैं इसमें बैक साइड पर 2 ही बंदे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वाइड नहीं होती ये गाड़ियाँ। जैसे कि अब आप देखें तो इसमें तीसरे पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट मौजूद नहीं है, बट स्टिल इसमें स्पेस है, तो आप अगर 3 पैसेंजर्स भी एडजस्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो एक और असिस्टेड मिरर आपको लगा हुआ नज़र आएगा। इसका फ़ायदा क्या है? सो बेसिकली ये करता ये है कि ड्राइवर के सामने जो कैबिन व्यू मिरर होता है उसमें ये व्यू प्रोवाइड करता है, तो ड्राइवर या पीछे मुड़ के भी अगर देखता है ड्राइवर तो ये व्यू आपको जो डिग्गी का डायरेक्ट व्यू है यहाँ पर नज़र आता है। तो आपको पता चल जाएगा कि डिग्गी में कोई सामान पड़ा है या नहीं पड़ा। लेट्स से आपने बच्चों को स्कूल लेकर जाना है और बच्चों के स्कूल बैग्स यहाँ पर पड़े हैं या बच्चों का स्कूल का टिफ़िन यहाँ पर पड़ा हुआ है, और बच्चे जैसे ही निकल जाते हैं और आपकी नज़र यहीं से पीछे डिग्गी में पड़ती है कि टिफ़िन तो नीचे ही पड़ा है, तो आप फ़ौरन से उनको आवाज़ देकर रोक सकते हैं। ये एक बहुत ही कूल चीज़ है। फिर यहाँ पर आप देखें इसमें आपको लाइट मिलती है प्रॉपर LED वाली, तो ये चीज़ें इसमें आपको यहाँ पर दी जाती हैं। और यहाँ हमारे पास ट्विटर वगैरह का ऑप्शन भी बैक साइड पर पिलर्स के ऊपर मौजूद है।